और दो बहुत है, होमवर्क। 2 होमवर्क थे। होमवर्क वाले क्वेश्चन कर लिए आप लोगों ने? और एक्सरसाइज तो आपको साथ में करनी ही करनी है ना? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हम नेक्स्ट ले रहे हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करना। देखो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने निकाला है वो तो हर क्वेश्चन में निकलेगा, तो हम आगे के क्वेश्चंस में भी हमेशा उसको कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। अब क्या करना है अपने को, देखो जैसे तुम्हारे पास एक इक्वेशन होती है, मैं क्वेश्चन लेके ही आप लोगों को पूरी चीज एक्सप्लेन करती हूँ इसमें। तो क्वेश्चन लिखो। सबसे पहले देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें निकालना किस किस फंक्शन का है, क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वो अभी क्वेश्चन में समझेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें निकालना है, देखो e की पावर ax का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कौन से होते हैं? साइन ax, cos ax, tan ax, cot ax, जितने भी हैं ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस x की पावर n का, मतलब एक्सपोनेंशियल का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का x की पावर n का पॉलिनोमियल्स आ गए। ये मेन फंक्शंस है जिनका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करना हम लोग देखेंगे, और फिर इनके प्रोडक्ट फंक्शंस का कैलकुलेट करना, ये अपने कोर्स में है। इनका और इनके प्रोडक्ट फंक्शंस का पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये अपने कोर्स में है। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते कैसे हैं, क्यों निकाला जाता है? अभी तक आपने जितनी इक्वेशंस पढ़ी है ना, जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि सॉल्व d2y by dx स्क्वायर माइनस 3dy by dx प्लस 2y इक्वल्स टू e की पावर 5x। d2y by dx स्क्वायर माइनस 3dy by dx प्लस 2y इक्वल्स टू e की पावर 5x। ये मैंने क्वेश्चन ले लिया। अब इसमें हम क्या कर रहे थे, पहले जो क्वेश्चंस हमारे पास अभी तक किए थे वहां पे इक्वल टू में मैंने 0 दिया था। जब हम 0 लेते हैं तो हमारा सोल्यूशन केवल और केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। तब हमने क्या निकाला था, इसका CF कैलकुलेट किया था। इसका मतलब क्या है कि y की वो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए जो हमारे पास सोल्यूशन आते थे, जैसे e की पावर 2x आ गया, e की पावर 1x आ गया, तो ये क्या होता है, ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन होता है ना। लेकिन कब होता है, जब यहाँ पर इक्वल्स टू 0 होता है। e की पावर 1x भी इसका सोल्यूशन है, e की पावर 2x भी इसका सोल्यूशन है, जो हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के मिल रहे हैं। जैसे इसको हम कन्वर्ट करके लिखते थे, ऐसे समझो, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2y इक्वल्स टू e की पावर 5x, ऐसे लिखते थे। वेयर d इक्वल्स टू d by dx ना, वेयर d इक्वल्स टू d by dx। फिर हम क्या निकालते थे, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते थे। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल्स टू में 0 ही लगाना है। अभी यहाँ पे कोई भी फंक्शन आ जाए, ऑक्सिलरी इक्वेशन जैसे पहले निकालते थे, CF जैसे पहले निकालते थे, सेम हमारा वही मेथड रहता है। इसके फैक्टर्स जब हम निकालेंगे तो हमारे पास 2 फैक्टर्स आए, m-1 m-2 ना, m-1 और m-2, और m की वैल्यू हुई 1 और 2 ना। अब जैसे रियल रूट्स हैं तो रियल रूट्स लिखने का तरीका क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं c1 e की पावर 1x प्लस c2 e की पावर 2x। तो अब ये जो e की पावर 1x आया और e की पावर 2x आया, ये क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, लेकिन कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। ये सिर्फ इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का मतलब एक पूरक फलन है, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन ये नहीं है। अगर यहाँ इक्वल टू में 0 होता है तो यही हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन बन जाता है, क्योंकि इस फंक्शन का जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो हमारा 0 हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ 0 नहीं है तो इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के साथ साथ हमें एक क्या कैलकुलेट करना होता है, PI यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करना होता है। और जो हमारा जनरल सॉल्यूशन निकलेगा वो क्या होगा, y इक्वल्स टू CF प्लस PI, इन दोनों का जो एडिशन होगा वो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन होगा। एक ही बात है, आप जनरल सॉल्यूशन बोलो चाहे कंप्लीट सॉल्यूशन बोलो,
क्या ध्यान रखना है कि अगर जो भी इक्वेशन दे रखी है उसमें यहाँ इक्वल्स टू 0 है तो केवल हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल अपने आप 0 ही हो जाएगा ना। लेकिन अगर यहाँ कोई फंक्शन आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना होगा ना। और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के अलग अलग मेथड्स है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखेंगे e की पावर ax का, साइन ax का, कॉस ax का। ये a लगाने का मतलब है कि क्वेश्चन में हमें 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 5 मिल सकता है, -5 मिल सकता है, कोई भी वैल्यू यहाँ पर आ सकती है ना। यहाँ x क्यूब हो सकता है, x की पावर 4 हो सकता है, या कुछ भी अपने पास टर्म आ सकती है। तो ये जनरल टर्म मैंने लिखी है। तो e की पावर ax का पर्टिकुलर इंटीग्रल अगर निकालना है, मतलब अगर यहाँ e की पावर में टर्म दे रखी है तो हम e की पावर ax का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। उसको निकालने का मेथड डिफरेंट होगा। साइन कॉस का अलग तरीके से निकलता है, x की पावर n का अलग अलग तरीके से निकलता है। तो पहले हम इन सबका सिंगल सिंगल निकालेंगे, फिर हम इनका प्रोडक्ट में लेंगे। मतलब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो कैसे निकालना है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो कैसे निकालना है। तो पहले हमें सिंगल के रूल्स पता होंगे, तभी डबल में हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीख रहे हैं वो e की पावर ax का निकाल रहे हैं। सबसे पहले हम किसका निकाल रहे हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल e की पावर ax का। अब पहले समझो कि पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो हम निकालते हैं कैसे, ये जो भी हमारे पास में ये है टर्म, ये है अपना फंक्शन ऑफ d। क्या है, सारी d की टर्म्स यही है, तो ये अपना फंक्शन ऑफ d है। ये y इक्वल्स टू, ये जो भी टर्म अपनी होगी इसको मैंने मान लिया q, इसको मैंने मान लिया q। तो फंक्शन ऑफ dy इक्वल्स टू q टाइप की इक्वेशंस होंगी अपने पास सभी, और उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d q, ऐसे लिखा जाता है। क्यों, मतलब जो भी अपना टर्म होगा। जैसे इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर बात करें तो 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, और अपने पास q की वैल्यू क्या है, e की पावर 5x है। अब e की पावर के लिए रूल क्या होता है, देखो e की पावर के लिए रूल होता है कि हम जो भी हमारा ये a है मतलब 5 है, d की जगह हम क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। यहाँ पर d की जगह हम क्या रख देंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए d की जगह 5 सब्स्टिट्यूट कर दो। 3 इंटू 5 प्लस 2, कैलकुलेट करो इसको कि क्या टर्म आ रही है, 1 अपॉन 5 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 प्लस 2, इसको कैलकुलेट करो कितना आता है। कर सकते हो ना कैलकुलेशन, तो 25 माइनस 15, 25 माइनस 15, 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 12 e की पावर 5x। तो e की पावर ax का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का मेथड क्या होता है, जो भी यहाँ पर टर्म होगी, अगर सपोज जैसे आप निकाल रहे हो e की पावर माइनस x का, तो e की पावर माइनस x के लिए x का कोफिशिएंट कितना है, -1 है, तो d की जगह हम क्या रखेंगे, -1। e की पावर 3x है तो d की जगह हमें क्या रखना है, 3 रखना है। e की पावर 10x है तो 10 रखेंगे हम d की जगह, है ना। तो जो भी अपना a होगा वो हम रखेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है इसके लिए कि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए ना। अगर 0 हो गया तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अगर 0 नहीं होता है तब तो हम क्या करते हैं, d की जगह a रखते हैं ना। और अगर d की जगह a रखने पर अपनी टर्म 0 हो रही है तो उस केस में अपने को क्या करना है। अब इस क्वेश्चन को तो मैं कंप्लीट कर देती हूँ। ये अपने पास पी आई आ गया, ये सी एफ हो गया, फिर मैं आपको नोट करवा देती हूँ कि नेक्स्ट में कि कैसे करना है। सी एफ प्लस पी आई, तो सी एफ अपना था C1 e की पावर x प्लस C2 प्लस 1 अपॉन 12 e की पावर 5x। ये अपना कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। देखो ये तो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के पार्ट, ये तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सिर्फ 0 बनाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। और
ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है ये सॉल्यूशन के साथ मिक्स होकर आपको क्या देगा, ये जहाँ जब ये y dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखी जाएगी तो हमें सॉल्यूशन क्या मिलेगा, e की पावर 5x मिलेगा ना। मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन में हमें क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल चाहिए। ये भी सॉल्यूशन है इक्वेशन का, ये भी सॉल्यूशन है इक्वेशन का, लेकिन इसके दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। देखो अपनी इक्वेशन का ऑर्डर अगर 2 है तो इसके कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, 2। अगर इक्वेशन का ऑर्डर 3 होता है तो 3 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, 4 होता है तो 4। तो सॉल्यूशन कैसे होगा, एक तो ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट, और ये आपस में मिलकर भी क्या देंगे, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे। इसलिए कंप्लीट सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन में हम दोनों टर्म्स लिखते हैं, CF भी लिखते हैं और PI भी लिखते हैं। ये सिंगल जो है ये आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेगा। तुम खुद ही देख सकते हो, अगर मैं y और dy बाई डी एक्स में e की पावर x और e की पावर 2x रखूंगी तो कभी भी मुझे राइट हैंड साइड में e की पावर 5x मिलेगा ही नहीं ना। तो ये कंप्लीट अपना सॉल्यूशन होता है। अब मैं आपको रूल लिखवा रही हूँ कि क्या है e की पावर ax का रूल, है ना। e की पावर ax के लिए अब रूल लिखो। हेडिंग लगाओ, पर्टिकुलर इंटीग्रल शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे PI ऑफ e की पावर ax, PI ऑफ e की पावर ax for a differential equation, function of dy equals to qx। ये x का ही फंक्शन होगा हमेशा, कुछ भी आ सकता है आपके पास। ये pi is written as 1 upon function of d, और जब यहाँ पे q 0 होगा तो अपने आप pi क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। इसलिए हमने पहले के क्वेश्चंस में कहीं भी pi नहीं निकाला था, आप निकालोगे तो भी 0 हो जाएगा। 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी e की पावर ax के लिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखो PI 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी e की पावर ax इक्वल्स टू 1 अपॉन फंक्शन ऑफ a e की पावर ax। हम क्या कर रहे हैं, d की जगह a रखते हैं। क्या रख रहे हैं, d की जगह a। आप चाहो तो ऐसे शॉर्ट में लिख लो अपने याद करने के लिए। d की जगह हमें क्या रखना है, a रखना है, पर प्रोवाइडेड फंक्शन ऑफ a इज नॉट इक्वल्स टू 0। फंक्शन ऑफ a 0 नहीं होना चाहिए। अगर फंक्शन ऑफ a 0 हो जाता है तो आपको क्या करना है, अगर हम PI निकाल रहे हैं तो हमारे पास फंक्शन ऑफ d e की पावर ax डेफिनेटली इस फॉर्म का फंक्शन होगा। 1 अपॉन डी माइनस ए की पावर r e की पावर ax ना, तभी तो वो टर्म क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो हमें ये पावर देखनी है और इसका रिजल्ट होता है, ये एज इन फॉर्मूला आपको याद करना है, x की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल e की पावर ax, x की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल e की पावर ax ना। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए। मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप कम से कम CF निकाल लो, फिर उसके बाद में जो है वो हम लोग PI निकालना स्टार्ट करेंगे। देखो सॉल्व, आई थिंक सो CF आप निकाल सकते हो, है ना। अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 7dy बाई डी एक्स प्लस 6y
d2y by dx square minus 7dy by dx equals to e की पावर 2x plus 3e की पावर माइनस x, 3e की पावर माइनस x। सभी लोग इसको d में कन्वर्ट करेंगे और CF कैलकुलेट करेंगे। मैम ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, x पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल की पावर ax। अभी अप्लाई करना मैं सिखाऊंगी आप लोगों को। पहले आप CF निकालो इस क्वेश्चन के लिए, जैसे पहले निकालते थे सेम वही मेथड रहेगा CF कैलकुलेट करने का। मैम यहाँ पर r क्या होगा? बताऊंगी बेटा, क्वेश्चन अभी लेंगे तब आपको पूरी चीज एक्सप्लेन करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आर वैसे पावर होती है, लेकिन मेथड जब हम करेंगे ना क्वेश्चन में तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी हर टाइप का क्वेश्चन हम लेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है, आराम से, चाहे एक दिन ज्यादा लग जाए अपने को। क्योंकि ये चीज अगर क्लियर नहीं होगी तो फिर हम आगे अटके रहेंगे। बट ये है कि आप लोग भी साथ में प्रैक्टिस करते जाओ। हार्डली आपको, अगर आप रोज प्रैक्टिस करते हैं मेरे साथ साथ, तो आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। इतने ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको बुक के अंदर, 5-6 मिनिमम, मैक्सिमम 7-8 मिल जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम एक क्लास में भी डिस्कस कर लेते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को। आप आधा घंटे का भी टाइम दोगे तो PI निकालना आपको आ जाएगा। करें, चलिए इसको d में कन्वर्ट किया है तो क्या होगा, d स्क्वायर माइनस 7d प्लस 6y इक्वल्स टू e की पावर 2x प्लस 3e की पावर माइनस x। d स्क्वायर माइनस 7d प्लस 6y इक्वल्स टू e की पावर 2x प्लस 3e की पावर माइनस x। क्लियर है? चलो, ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी इसकी, यहाँ पे लिख देना वेयर d इक्वल्स टू d बाई डी एक्स। ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 6 इक्वल्स टू 0। m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर्स बता सकते हो क्या? क्या तो फॉर्मूला लगा दो श्रीधराचार्य वाला, 1 और 6 1 और 6 1 और 6। 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 2, 7 और 5 12 अपॉन 2 6, और 7 माइनस 5 6 और 1। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि रूट्स रियल है तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे c1 e की पावर 6x प्लस c2 e की पावर 1x। कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले आपने 1 के लिए लिखा है या 6 के लिए लिखा है। यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर होगा। अब हम देखते हैं PI। देखो PI निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1 अपॉन जो भी हमारी d वाली टर्म है, d स्क्वायर माइनस 7d प्लस 6, और किसका निकालना है हमें, e की पावर 2x प्लस 3e की पावर माइनस x का। दो टर्म्स हैं अपने पास। अब देखो दोनों के लिए रूल अलग अलग लगेगा। यहाँ e की पावर 2x है तो d की जगह हमें 2 रखना पड़ेगा, और यहाँ e की पावर माइनस x है तो d की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, -1 रखना पड़ेगा, है ना। d की जगह -1 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपने को क्या हो जाएगा, टर्म के अंदर मैंने -1 रख दिया है, मुझे +1 लेना चाहिए था ताकि दोनों रूल्स आपको एक्सप्लेन हो जाए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं यहाँ माइनस की जगह प्लस कर दूं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, +x कर दिया है मैंने ताकि आप लोगों का दोनों रूल्स इसमें बन जाए। फिर उसके बाद हम और क्वेश्चंस ले लेंगे। देखो इसमें अलग अलग रूल लगेंगे, एक तो d की जगह 2 रखना है और एक d की जगह 1 रखना है, तो अलग अलग है। तो हम पहले सेपरेट करेंगे इन टर्म्स को। 1 अपॉन d स्क्वायर माइनस 7d प्लस 6 e की पावर 2x
प्लस सी कांस्टेंट था, अलग रख लिया, 1/d² माइनस 7d प्लस 6 e की पावर x। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? चलो अब लगाओ आप लोग। इसके लिए d की जगह 2 रख के देखो क्या वैल्यू आ रही है आपकी। d की जगह 2 रख के सब्स्टिट्यूट करके देखो क्या वैल्यू आ रही है आपकी। d की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करो, क्या आएगा देखो, 1/2² माइनस 7 × 2 प्लस 6। देखो कहीं भी हम ये नहीं लिखेंगे कि हम d की जगह 2 रख रहे हैं, ये हमें नहीं बताना है, हमें डायरेक्ट करना है। प्लस 3। अब कुछ लोगों ने e की पावर x की जगह 1 भी रख के देखा होगा। 1 रखेंगे तो मुझे यहाँ दिख रहा है ऑलरेडी कि मेरा एक फैक्टर 1 था, तो 1 तो इस टर्म को डेफिनेटली 0 ही बनाएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं 6 और 1 से तो ये टर्म हमेशा 0 ही बनेगी, अगर हमारा फैक्टर भी वही है और हम d की जगह रख भी वही रहे हैं। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पर देखो 1 प्लस 6 7 माइनस 7 0 हो रहा है, तो हमें इसके फैक्टर्स लिखने हैं यहाँ पे, d माइनस 1 d माइनस 6। फैक्टर्स कैसे, जो m की वैल्यू आ रही है वही d की वैल्यू होगी, तो d इक्वल्स टू 1 का मतलब एक फैक्टर हो गया d माइनस 1 और दूसरा फैक्टर हो गया d माइनस 6। t² माइनस 7d प्लस 6 के फैक्टर्स होंगे। क्लियर है सबको यहाँ तक? सबको क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ना अब इसको सॉल्व करके बताओ मुझे क्या वैल्यू आ रही है आपके पास में। तो कैलकुलेट करके बताओ। 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 14 माइनस का 4 e की पावर 2x, e की पावर 2x। ठीक है, ये तो सबका आ गया। प्लस 3। अब देखो 1 रखे हैं, तो 1 रखने के कारण ये फैक्टर तो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ये फैक्टर 0 नहीं हो रहा। 0 कौन बना रहा है, d माइनस 1 बना रहा है, d माइनस 6 तो नहीं बना रहा है। तो अगर d माइनस 6 नहीं बना रहा है तो इसमें तो हमें रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो d की जगह रखो, d माइनस 1 को तो ऐसे ही छोड़ दो कि तुम 0 बना रहे हो, तुम अभी रुको। 1 माइनस 6 e की पावर x। किसी को डाउट है? जो टर्म 0 नहीं बना रही है, अगर हमारा सब्स्टिट्यूशन करने पर वैल्यू 0 आ रही है तो पहले हम उसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे और फैक्टर्स में ये करेंगे कौन सा फैक्टर इसको 0 बना रहा है। अगर ये टर्म 0 बना रही है इसको छोड़ दो, बाकी जगह तो हम वैल्यू रखेंगे d की। ठीक है, मैं पेज टर्न करूंगी, कर लूं, पेज टर्न कर लूं। यस मैम। यस मैम। तो ये टर्म आपके पास में आ रही है पी आई इक्वल्स टू -1/4 e की पावर 2x। इसको कैलकुलेट करो, 1 माइनस 6 आ रहा था ना आपके पास, तो ये हो जाएगा -5 3/5 d माइनस 1 e की पावर x। ठीक है, ये टर्म अपने पास रह गई। अब देखो मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला लिखा था, 1/d माइनस a की पावर r e की पावर ax। इसकी वैल्यू होती है x की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल e की पावर ax। अब यहाँ देखो d माइनस a का मतलब यहाँ 1 है, एक तरीके से ये 1 है तभी तो ये 0 हो रहा है। अगर यहाँ 1 की जगह कोई और वैल्यू होती तो कभी 0 बनता ही नहीं। अब हमें कंसंट्रेट करना है कि पावर कितनी है, तो d माइनस a की पावर कितनी है, यहाँ पर 1 है। इट मीन्स r की वैल्यू अपनी कितनी हुई, 1 हुई। r की वैल्यू कितनी हुई, 1 हुई। तो r की वैल्यू 1 हुई तो इसका हम कैसे लिखेंगे, 3/5 x की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल e की पावर x।
कैसे लिखेंगे इस टर्म का? इस तरीके से लिखेंगे, सिर्फ इस टर्म का लिखा है मैंने। कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है? d माइनस ए की पावर r। तो r की वैल्यू अपने पास कितनी है? 1, क्योंकि ये पावर कितनी भी हो सकती थी, 2 भी हो सकती थी, 3 भी हो सकती थी, 4 भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था, है ना। तो x की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल e की पावर x। तो कैसे लिखेंगे इसको? pi को, ये मैंने जस्ट आपको फॉर्मूला याद दिलाया है ना। माइनस 1/4 e की पावर 2x माइनस 3/5 x की पावर 1/1 फैक्टोरियल, यानी 1 ही हो गया, e की पावर x। क्लियर? और जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल्स टू cf प्लस pi। Substitute the value of CF and PI. C1 e की पावर 6x प्लस C2 e की पावर 1x माइनस 1/4 e की पावर 2x माइनस 3/5 x e की पावर x। क्लियर? d स्क्वायर y माइनस dx स्क्वायर माइनस 4 dy by dx प्लस 4y इक्वल्स टू e की पावर 2x। चलो करो। कर सकते हो? मैम स्क्रीन क्लियर नहीं हो रहा है। तो मेरी तरफ से तो क्लियर आ रही है, मुझे तो क्लियर शो हो रही है। मैम मेरे नाम से 2 एंट्री है। आ रही है। बेटा कल भी आपके नाम से 2 ही एंट्री थी। अब आप मुझे ये बताओ कि आप एक्चुअल में कौन से वाले हो? मैम मैंने फुल रोल नंबर लिखा हुआ है। एक मिनट में चेक कर लेती हूँ। आपने फुल रोल नंबर लिखा हुआ है? यस मैम। नीरज दत्त। अब तो मुझे एक ही शो हो रहा है। मैम अच्छा, आपने कुछ लगा रखा है? यस मैम डीपी लगा रखी है। भाई दूसरा नीरज दत्त कौन है? या तो वो मुझे खुद बता दे कि कौन है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दूसरी क्लास का कोई बच्चा है तो अगर उसने किसी और नाम से एंट्री की है तो वो अपने नाम से भी कर सकता है। क्या आप मुझे बता सकते हो? मैम स्क्रीन नहीं क्लियर हो रहा है। तो स्क्रीन क्लियर नहीं हो रहा है। चलो वो बैठा है चुपचाप, उसको बैठा रहने दो, है ना, कल देखेंगे उसको। किसी को भी क्लियर शो नहीं हो रही है क्या स्क्रीन? मैम स्क्रीन शो हो रही है। क्लियर शो हो रही है, तो जिसको शो नहीं हो रही है उसका मतलब उसके पास नेटवर्किंग इशू है ना? चलो आज अपना टारगेट है कि कुछ क्वेश्चंस तो करके जाएं, 3-4। चलो इसको कन्वर्ट करो। d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4y। वैसे मैं बोल रही हूँ, आप लोग लिखो और मैं फिर फोटो भेज दूंगी। d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4y। हाँ बोलो। मैम इसका आंसर क्या है? C1 प्लस C2x इंटू e टू द पावर 2x प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 e टू द पावर 2x। ठीक है, गुड। m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये m माइनस 2 का होल स्क्वायर होता है, तो m की वैल्यू अपने पास 2 और 2 हो गई। आप किसी भी मेथड से निकाल लो, चाहे श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओ, चाहे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, कैसे भी फैक्टर से आप लोग निकाल सकते हो। C1 प्लस C2x, क्योंकि रियल और रिपीटेड रूट्स हैं तो C1 प्लस C2x e की पावर 2x। ठीक है। अच्छा, पर्टिकुलर इंटीग्रल हम निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1/d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 e की पावर 2x। अब हमें दिख रहा है कि जब हमने d की जगह 2 सब्स्टिट्यूट किया। अपना माइक्रोफोन ऑफ करो प्रिया एंड प्रशांत।
डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4, तो डी की जगह 2 रखते ये टर्म क्या हो रही है, 0 हो रही है। दिख रहा है मुझे कि पहले से 2 फैक्टर है तो ये 0 ही बनाएगा, तो पहले हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे। अब इसके फैक्टर्स क्या हुए, d माइनस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है ये तो दोनों ही फैक्टर्स इसको 0 बना रहे थे। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, x की पावर r, यहाँ पे r कितना है, 2 है, x की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल e की पावर 2x, या x स्क्वायर अपॉन 2 e की पावर 2x। जनरल सॉल्यूशन क्या हुआ, y इक्वल्स टू CF प्लस PI। वैल्यू जरूर सब्स्टिट्यूट करनी है एग्जाम में, C1 प्लस C2x e की पावर 2x प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 e की पावर 2x। कुछ क्वेश्चंस भी मैं दूंगी, मैं भेज दूंगी, सेंड कर दूंगी आपको क्वेश्चंस। क्लियर है इसका, क्लियर है? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलो बेटा। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रहा, ब्लैक शो हो रहा है पूरा। बेटा एक काम करो, बाहर जाओ वापस आओ, आपके यहाँ से सीट हो गए तो network दोबारा issue आ रहा रीजॉइन है। किए अभी हम। बेटा आपके यहाँ से कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना, यहाँ से अगर मेरी पास से प्रॉब्लम होती ना तो किसी को भी शो नहीं होती, किसी को भी शो नहीं होता है ना, इसका मतलब जो है वो आपकी तरफ से कहीं प्रॉब्लम आ रही है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डी क्यूब प्लस 1 y इक्वल्स टू e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। डी क्यूब प्लस 1 y इक्वल्स टू e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो बाकी तो हम काम करेंगे, पहले इसको चेक करते हैं। e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर आप खोलोगे तो क्या आएगा, e की पावर 2x प्लस 2e की पावर x प्लस 1 होगा। अब e की पावर 2x के लिए मुझे समझ में आता है कि d की जगह 2 रखना है, e की पावर x के लिए समझ में आता है d की जगह 1 रखना है। इस 1 का क्या करें, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, e की पावर 2x प्लस 2e की पावर x प्लस 1 इंटू e की पावर 0x। अब मुझे समझ आता है कि मुझे इसके लिए 0 रखना पड़ेगा, तो जब भी कांस्टेंट टर्म आए आप उसको e की पावर 0x से मल्टीप्लाई करो और उसका PI निकाल दो। स्टार्ट, निकालो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, m क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 0, m क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, दो तरीके हैं, एक तो a क्यूब प्लस b क्यूब, m क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल्स टू 0। इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला a प्लस b ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, एक तो फॉर्मूला है। दूसरा, हम अगर हमें फॉर्मूला याद नहीं है तो हम एक फैक्टर ऐसा रखते हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो मुझे दिख रहा है कि m इक्वल्स टू -1 इसको सेटिस्फाई करता है, m इक्वल्स टू -1 जो है वो इसको सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को, -1 का होल क्यूब प्लस 1, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब m प्लस 1 इज 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन, और m प्लस 1 इसका रूट है तो इससे डिवाइड कर दो। कैसे, m प्लस 1 कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। क्यूबिक इक्वेशन है, सेट करते हैं, m क्यूब किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, m स्क्वायर से। ये बना m क्यूब प्लस m स्क्वायर बन रहा है, जबकि मेरे पास m स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है, तो मुझे इस m स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। तो ये माइनस m से मल्टीप्लाई किया, देखो ये कट जाएगा, लेकिन अब मुझे एक माइनस का m मिल गया, जबकि m भी नहीं चाहिए मुझे, तो प्लस का 1 करते हैं तो ये 1, और ये अपने आप जो है वो m क्यूब प्लस 1 बन जाएगा। तो ये हम इस तरीके से सेटिंग करते हैं टर्म्स की।
और इससे हम क्या लिख सकते हैं, m+1 तो तीनों टर्म्स में है ही, m स्क्वायर माइनस m प्लस 1। आप चाहो तो फॉर्मूला भी लगाओगे ना, तो m+1 a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस a इंटू बी, m इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू 0। यही फैक्टर्स आपको मिलते, m+1 इक्वल्स टू 0 और दूसरा फैक्टर हुआ m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक के लिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएं, m इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही फॉर्मूला होता है। 1 प्लस माइनस रूट ऑफ -3, रूट ऑफ -3 तो माइनस वाला आ गया तो आयोटा लगेगा। 1 प्लस माइनस आयोटा √3 अपॉन 2। अब रियल और इमेजिनरी अलग अलग करने हैं, देखो ध्यान रखना। 1/2 प्लस माइनस आयोटा √3 अपॉन 2। ये अपने पास में रूट्स आए हैं, m की वैल्यूज आई है। एक तो आ रहा है m इक्वल्स टू -1, रियल है ये तो, और ये अपने को दो क्या मिल रहे हैं, इमेजिनरी रूट्स मिल रहे हैं। मैं थोड़ा सा जल्दी ले रही हूँ क्योंकि टाइम ओवर होने वाला है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, c1 e की पावर -1x प्लस, अब ये इमेजिनरी के लिए क्या करते हैं, रियल पार्ट आता है e की पावर में, और इमेजिनरी किसके साथ आता है, c1 आ चुका है तो अब c2 चलेगा। c2 cos √3/2x प्लस c3 sin √3x अपॉन 2। यहाँ किसी को कोई डाउट है क्या? यहाँ किसी को कोई डाउट? ये तो हम पहले कर चुके हैं, लास्ट क्लास में भी हमने किया है, और मैंने कहा था कि अभी हम CF के बहुत क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि हर क्वेश्चन में CF निकालना है, तो प्रैक्टिस होती चली जाएगी हमारी। जब 1/d³ प्लस 1, अपना फंक्शन क्या था देखो, e की पावर 2x, अब मैं सबको सेपरेट करके ही लिख रही हूँ, प्लस 2/1/d³ प्लस 1 e की पावर x